हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हमारी कुछ बातें रह गई थी, आज इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अगर स्टेप्स में समझें तो कुछ इस तरह से रहेगा। स्टेप 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल दैट इज x फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज़ कन्वीनियंट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें दो इक्वेशंस दी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम कोई भी एक इक्वेशन में से या तो x के फॉर्म में या तो y के फॉर्म में एक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज हमने कोई इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो अब अभी हमारे पास इक्वेशन थर्ड मिली है ये। सो हमारे पास 1, 2 एंड इक्वेशन 3 भी मिली है। अब हम क्या करते हैं स्टेप 2 में, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने जो थर्ड इक्वेशन y के फॉर्म में बनाई थी उसको हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं जहाँ से हमें y की वैल्यू मिली है वहाँ पे नहीं। तो अगर हम y की वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन में, तो ऑब्वियस बात है, तो हमें मिलने वाली जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में मिलेगी। राइट। सो अब यहाँ पे मेन बात क्या होती है, लेट सपोज हमने y की वैल्यू वहाँ पे पुट की तो हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब अब वेरिएबल 1 रहेगा, सिर्फ x मिलेगा। राइट। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें x की वैल्यू नहीं मिलती है, तो क्या होता है आगे देखते हैं। समटाइम्स यू कैन गेट स्टेटमेंट विथ नो वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे x मिलना था लेकिन अब यहाँ पे x नहीं मिला, मतलब हमें कुछ नंबर्स मिले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। सो इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, जो हमें नंबर मिले हैं वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब कौन सी कंडीशन में ट्रू होता है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में मिला हुआ नंबर राइट हैंड साइड के नंबर के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट। तो ऐसी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस कंडीशन में उसके सॉल्यूशन क्या कहेंगे, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू यू कैन कंक्लूड दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अगर ये ऐसा ट्रू स्टेटमेंट अगर हमें मिलता है वह जहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सेकेंड बात देखते उसमें ही, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हाँ, तो अगर हमें वेरिएबल x नहीं मिला है, नंबर्स मिले हैं, तो हमने बोला कि अगर इक्वल नंबर है तो ट्रू स्टेटमेंट है। राइट। नाउ अभी कहा थे इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो कौन से कंडीशन में फॉल्स होगा, तो हमें वेरिएबल नहीं मिला लेकिन वहाँ पे जो नंबर्स मिले हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। एंड सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। राइट। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप जो है, ये दो बातें जो रह गई थी उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और अगर हमें वहाँ पे x की वैल्यू मिलती थी सपोज स्टेप 2 में, तो हम कहते थे स्टेप 3 में सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन इन स्टेप 2 इन इक्वेशन यूज्ड इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो वहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू मिलती थी तो इक्वेशन 3 में जो हमने y के फॉर्म में बनाई थी उस इक्वेशन में हम उस वैल्यू को पुट करके अदर वेरिएबल दैट इज़ y हम फाइंड कर सकते थे। तो ये जो बातें हमारी रह गई थी आज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। राइट। सो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. तो यहाँ पे हमें ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो हमने ईच पेंसिल की वैल्यू को कंसिडर करना है x और ईच इरेजर की वैल्यू को कंसिडर करना है y। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इज ₹y। तो हमारी कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। तो हमने कहा हमारे पास एक पेंसिल की वैल्यू x है, तो 2 पेंसिल्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2x। राइट। और एक इरेजर की वैल्यू अगर y है
तो हमारे पास अगर 3 इरेज़र है तो 3 इरेज़र की वैल्यू हो जाएंगी 3y, राइट। सो इस तरह से टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 2 पेंसिल एंड 3 इरेज़र की वैल्यू हो जाएंगी 9। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल की वैल्यू है x, तो 4 पेंसिल की 4x, एंड 6 इरेज़र, तो एक इरेज़र है y रुपीज़, सो 6 इरेज़र इज 6y रुपीज़, सो टोटल कॉस्ट इज 18, सो टोटल इज इक्वल टू 18। इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिली। तो हमें इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, x या y के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। स्टेप 1, एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर इक्वेशन 1 में से अगर हम इसको y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो हमने y के टर्म में, y के फॉर्म में इसको बनानी है। तो हमने कहा 3y इज इक्वल टू 9, ये 2x इधर गया -2x, सो y इज इक्वल टू 9 - 2x अपॉन 3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं, कोई भी नहीं, इक्वेशन जिस इक्वेशन से ये इक्वेशन मिली है उसमें, नहीं तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड स्टेप में करते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x + 6y इज इक्वल टू 18, राइट। तो इसमें हमने जो ऊपर में y की वैल्यू मिली है वो इसमें पुट की है। सो इक्वेशन बनी 4x + 6 इंटू y की वैल्यू है 9 - 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 3 2 6 कैंसिल हो जाते हैं, सो हमें यहाँ पे 2 मिले। सो इक्वेशन बनी 4x + 2 इन ब्रैकेट 9 - 2x इज इक्वल टू 18। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ x हो गया ये इक्वेशन, एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करते हैं तो हमें मिला 4x + 18 - 4x इज इक्वल टू 18, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पे +4x एंड -4x गेट कैंसिल, यहाँ पे x की वैल्यू कैंसिल हो गई है, तो हमें मिला 18 इज इक्वल टू 18। तो हमने अभी जो डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि अगर वहाँ पे x के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन x की वैल्यू, x वेरिएबल नहीं रह रहा है, राइट। तो ये वो कंडीशन है। अगर वहाँ पर वेरिएबल नहीं आता है तो हम नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स क्या दिख रहे हैं, 18 इज इक्वल टू 18। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट, राइट। इसलिए हमने कहा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि हमने इसको x के फॉर्म में लाना था आंसर। तो x हमें नहीं मिला, उसकी जगह पे नंबर्स मिले, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। और अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होता है तो हम कहते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो हमारी जो इक्वेशंस थी, हमारी इक्वेशंस, दो इक्वेशंस, तो इन दो इक्वेशंस के लिए हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। हमें डायरेक्टली दो इक्वेशंस यहाँ पे दी है। तो हमें बोला है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों रेल्स, ये जो एक रेल का इक्वेशन है, ये सेकेंड रेल का इक्वेशन है, क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेगी, राइट। इसे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली इक्वेशंस दी है, इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को x या y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को चुना, हम यहाँ पे इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 एक्सप्रेस हुई x इज इक्वल टू 4 - 2y। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इक्वेशन 3 को
जहाँ से मिली है उस इक्वेशन में ना पुट करते हुए नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। सो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x की जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट की। सो इक्वेशन बना 2 × 4 - 2y, ये हमारी x की वैल्यू अभी हमने एक्सप्रेस की थी, इक्वेशन 3 बनाया था, प्लस 4y - 12 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किए, 2 × 4 = 8 - 2 × 2 = 4y प्लस 4y रिमेनिंग -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -4y एंड +4y गेट कैंसिल, राइट। सो बचा 8 - 12y इज इक्वल टू 0। सो -4 इज इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे हमें वेरिएबल नहीं मिल रहा है, राइट, जो अभी हमने इसके पहले जो डिस्कशन किया था कि अगर हमें वहाँ पर वेरिएबल नहीं मिलता है तो हम नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे मिला है -4 इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर्स इक्वल नहीं है। अगर नंबर इक्वल नहीं है तो स्टेप्स 2 में हमने डिस्कस किया था। सो ऐसी कंडीशन का हम कहते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम कहेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। इनकंसिस्टेंट मतलब वो कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उनका एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और इसी का मतलब जो गिवन इक्वेशंस है उसके लिए हम कह सकते हैं वी कैन से रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, राइट। सो इन दिस वे हम कहेंगे कि अगर हमें स्टेप 2 में अगर हमें वेरिएबल नहीं मिल रहा है, राइट, तो वेरिएबल अगर नहीं है तो हम उसकी वैल्यूज़ देखेंगे। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती है तो हम कहेंगे वो ट्रू स्टेटमेंट है और उसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे, राइट। इस तरह से अगर इक्वल है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। In this way we solve these equations. Thank you.